वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त 2025 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट व जितने भी कैप्सूल बनते हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है और आज के सेशन से आपको एक या दो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है साथियों। तो सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर मिल जाएगी। टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप डायरेक्ट वो यहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ में साथियों एक खास बात आपके लिए है। आज के सेशन के अंदर आपके लिए एक शानदार और जानदार गिफ्ट लेकर आया हूँ, यानी कि शानदार आपके लिए है। वो कुछ खास बातें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसका आप है वो लाभ उठाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और साथियों आप है, अगर आपकी जो एग्ज़ाम अगस्त में, सितंबर में और जो भी एग्ज़ाम आगे में जो भी मंथ में है, तो आप है उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आज की इस शानदार स्पेशल आपके लिए कुछ खास है, तो वो देखिएगा क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और साथ में क्लास आपको अच्छी लगी ना, तो क्लास को लाइक कर दिया करो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो। और पहली बार अपने परिवार पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। डेली अपनी 7 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन की ओर, और आपके लिए क्या है खास वो भी चलो चर्चा करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, तो इसको है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। यहाँ पर जो भी पीडीएफ जो भी अपडेट है वो आपको शेयर कर दी जाती है। आगे देखिएगा, तो ये है साथियों आपके लिए स्पेशल जो आज का मेरी तरफ से जो गिफ्ट मेरे से हो सकता है, क्योंकि वैसे ज़्यादा अपनी ई बुक की प्राइस वैसे भी ज़्यादा नहीं थी, 41 रुपये थी, लेकिन फिर भी मैंने है वो रक्षाबंधन स्पेशल है वो साथियों यहाँ पर 25% का है वो यहाँ पर इसके अंदर डिस्काउंट रखा गया है, ऑफ है वो इसके अंदर रखा गया है। जो 41 रुपये की जो ई बुक थी वो अब आपको है वो 31 रुपये के अंदर है वो मिलेगी साथियों। अब ये कब तक मिलेगी और कैसे मिलेगी ये पूरी प्रोसेस आपको बता देता हूँ साथियों। यह जो आपको 72 घंटे तक, यानी आज का दिन, कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के अगले दिन, यानी कि 3 दिन यानी 72 घंटे है वो आपको इस बुक का है वो आप ऑफर का है वो लाभ उठा सकते हैं साथियों। रक्षाबंधन स्पेशल जो ऑफर है वो साथियों है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइएगा। और मात्र 31 रुपये के अंदर, जिसके अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर जनवरी से जून 2025 तक का पूरा 6 महीने का द्वार्षिक करंट अफेयर है, और आर्थिक समीक्षा, नवीनतम वन रिपोर्ट, नवीनतम फ्लैगशिप योजना और नवीनतम बजट, और इसके साथ में शानदार और स्पेशल जो कैप्सूल जो हम पढ़ रहे हैं वो भी इसके अंदर वो समाहित है साथियों। आपको कुछ नहीं करना, QR कोड दे रखा है उसको वो आपको स्कैन करना है साथियों, और ये आप देख पूरी प्रोसेस आपको दे रखी है तो देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, रक्षाबंधन के त्यौहार पर राजस्थान करंट अफेयर की जो ई बुक पर 25% का ऑफर है वो रखा गया है, जो 72 घंटे तक रहेगा, उसके बाद वही रेट हो जाएगा। ऑफर का लाभ उठाकर अपने सपनों को है वो उड़ान दीजिएगा साथियों। ई बुक को खरीदने के लिए दिए गए QR कोड पर मात्र 31 रुपये का पेमेंट करके टेलीग्राम ID @दीपू4199 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें, उसके बाद में ई बुक आपको तुरंत भेज दी जाएगी। तो साथियों ये पूरी प्रोसेस आपको अपने टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम को है वो ज्वाइन करना नहीं भूले, और इस ऑफर का वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइएगा। मात्र है वो 72 घंटे तक है वो यह ऑफर है वो रहेगा साथियों, फिर वापस वहीं 41 रुपये है वो इस रेट हो जाएगी साथियों। तो ऑफर कैसा लगा कमेंट में वो अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अभी तक आपने नहीं लिए तो यह ई बुक जरूर ले लीजिएगा। यह सभी एग्जाम के लिए रामबाण ई बुक है वो साथियों रहने वाली है और रहती आ रही है और आगे भी रहेगी। अब हम कल के क्वेश्चन का आंसर देने वाले जो टॉप 5 स्टूडेंट है उनका हम रिव्यू देख लेते हैं। तो पहले कल क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले तो वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प आपको चुनना है। कथन ए, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 है वो अंतश्रेय आंगणे के लिए भोगीलाल पाटीदार को दिया गया। अरे गलत बात है, हाँ दिया तो अंतश्रेय आंगणे के लिए था, लेकिन भोगीलाल पाटीदार को नहीं। ये किसको दिया गया था रे, तो ये दिया गया था पूनम चंद गोदारा को। तो यहाँ पर भोगीलाल पाटीदार नहीं आएगा, पूनम चंद गोदारा आएगा साथियों। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कथन ए अपना गलत है। दूसरा कथन देख लेते हैं, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, ये था युवा पुरस्कार जो पूनम चंद गोदारा को दिया गया था। बाल पुरस्कार 2025 पखेरुनी पीड़ा के लिए पूनम चंद गोदारा को दिया गया, यानी उल्टा कर दिया भाई। ऑप्शन में है वो दोनों ही ऑप्शन उल्टे कर दिए, तो यहाँ पर आना चाहिए। तो बाल पुरस्कार तो भोगीलाल पाटीदार को दिया गया था साथियों, और जो युवा पुरस्कार था वो पूनम चंद गोदारा को दिया गया था, यानी दोनों ही कथन है वो क्या हो गए, गलत हो गए। और जबकि ये बाल पुरस्कार वो भोगीलाल पाटीदार को और ये युवा पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों क्या है, कथन असत्य है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और बी दोनों ही क्या है, असत्य हैं। दोनों ही क्या है, असत्य हैं। तो अब देखिएगा इसका सबसे पहले जवाब किसने दिया वो हम चर्चा कर लेते हैं 5 स्टूडेंट के टॉप के।
तो देखिएगा सबसे पहले जो जवाब दिया है वो जिलशान खान ने दिया है, 2 नंबर पर है वो भानु प्रताप ने, 3 नंबर पर महेंद्र यादव ने, 4 नंबर पर है वो सपना जहांगीर ने और 5 नंबर पर है वो त्रिपति स्वामी ने जवाब दिया है। आप लगातार मेहनत कीजिएगा, 2025 का जो आपका टारगेट है उसको साथियों अचीव कीजिएगा और अपने सपने को साकार कीजिएगा। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको है वो 100% देखने को मिलेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा खेरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? तो अब कर दिया गया है बृहत्तरी नगर। क्या कर दिया गया भाई? बृहत्तरी नगर के नाम से है वो खेरतल तिजारा वो जाना जाएगा। अब क्या है इसकी खास बात वो हम पूरी चर्चा करेंगे। इसी के अंदर साथियों तहसील भी है, भिवाड़ी, किशनगढ़ का बास, तिजारा, टप्पूकड़ा, ये सभी ये वो तहसील है, मुंडावर ये आप देख सकते हैं। तो ये खेरतल ये सभी इसके अंदर तहसील है, यानी लगभग 7 तहसील है वो इसके अंदर है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बृहत्तरी नगर के नाम से है वो अब खेरतल तिजारा जाना जाएगा। अब है वो इस बृहत्तरी नगर जिले की हम पूरे जांच अच्छे से कर लेते हैं। तो अब है वो आज हम बृहत्तरी जिला दर्शन करेंगे इसके माध्यम से, और आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टि से यह जिला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो पूछा जाएगा साथियों। तो क्या है इसकी खास बातें वो देखते हैं। तो देखिएगा उसका पुराना नाम क्या हो गया अब खेरतल तिजारा, क्योंकि नया नाम है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है बृहत्तरी नगर के नाम से। तो नए नाम की मंजूरी मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा जी के द्वारा दी गई है और अब बृहत्तरी नगर के नाम से जाना जाएगा। गठन की बात करें तो 7 अगस्त 2023 को है वो साथियों उसका गठन किया गया था खेरतल तिजारा के नाम से। अलवर जिले से अलग है वो इसको कर वो किया गया था गहलोत के राज में। आपको पता है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे 2023 के अंदर, तब है वो नए जिले बनाए गए थे। आपको पता है कितने 50 जिले कर दिए गए थे ना 33 से, तब उस खेरतल तिजारा का है वो यहाँ पर स्थापना की गई थी और 7 अगस्त 2023 को। अब यहाँ से खास बात ये इंपॉर्टेंट है कि इस खेरतल तिजारा का पंचगौरव क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रजाति की बात करें तो खेरतल तिजारा का प्रजाति शीशम है, उपज है वो प्याज है, उत्पाद ऑटोमोबाइल्स, क्या कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है वो अच्छी है। और पर्यटन की बात करें तो तिजारा का जैन मंदिर आपको याद रखना है। और खेल की बात करें तो कुश्ती, खेल की बात करें तो कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके अलावा ये भी कुछ तहसील नक्शा आपको याद रखना और तहसील भी याद रखनी है। टप्पूकड़ा, तिजारा, किशनगढ़ का बास, खेरतल, मुंडावर और हरसौली और साथियों कोट कासिम, ये यहाँ पर इसके अंदर है वो तहसीलें आ जाती है। तो अब देखिएगा बृहत्तरी नगर के बारे में। बृहत्तरी नगर के अंदर एक आता है भिवाड़ी, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। तो यानी कि वर्तमान में प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? भिवाड़ी है, जिसको नवीन मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, लेकिन नवीन मैनचेस्टर के नाम से अब फिलहाल किसे जाना जाता है? भिवाड़ी को। यहाँ नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है तो भिवाड़ी के अंदर है वो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भी है साथियों। और अपेरल पार्क भी है भिवाड़ी के अंदर। इसी के वो चमड़ा कॉम्प्लेक्स है और सेठ गोबेन ग्लास वर्क्स भी है साथियों, जो एशिया की सबसे बड़ी ग्लास वर्क्स है। ये आपको ध्यान रखना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए किला या दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर कांकनवाड़ी का किला कहाँ पर है? तो एग्जाम में पूछा जाएगा कांकनवाड़ी का किला कहाँ पर है? तो कांकनवाड़ी का किला है वो अब है वो बृहत्तरी नगर के अंदर है साथियों, जहाँ औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद किया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद है वो राजस्थान के किस किले में या दुर्ग में किया था? तो ये कांकनवाड़ी का किला जो बृहत्तरी नगर जिले के अंदर है। आगे देखिएगा पार्क की बात करें तो राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? टप्पूकड़ा, जो हमने देखा था ना तहसील टप्पूकड़ा, तो वहाँ पर टप्पूकड़ा के अंदर है वो राज्य का पहला एकीकृत पार्क है। यहाँ पर पुष्प पार्क कहाँ पर है? खुर्सा खेड़ा के अंदर, खुर्सा खेड़ा के अंदर है। और होजरी पार्क कहाँ पर है? चौपकी के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना, जो इसी बृहत्तरी नगर के अंदर आते हैं। और देखिएगा साथियों मंदिर की बात करें तो भगवान चंद्र प्रभु जी का मंदिर जो प्रसिद्ध जैन मंदिर तिजारा के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बृहत्तरी नगर का प्रसिद्ध मंदिर जैन मंदिर कौन सा है? तो भगवान चंद्र प्रभु जी का है, जो कहाँ पर है? तिजारा के अंदर है। मकबरा की बात करें तो तिजारा में अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है, जो राज्य का सबसे बड़ा गुंबद वाला मकबरा है। भाई कौन सा मकबरा है ये? तो राज्य का सबसे बड़ा गुंबद वाला मकबरा है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आलम शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये बृहत्तरी नगर में अब हो जाएगा, आपको याद रखना भाई, ठीक है। अली बख्शी ख्याल की बात करें जो आप अलवर से पढ़ते आ रहे थे, तो अब है वो बृहत्तरी नगर के अंदर आ जाएगा साथियों। इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार जो अली बख्श का संबंध मुंडावर से, और मुंडावर वर्तमान में बृहत्तरी नगर के अंदर है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में जारोली गांव जो वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला खेल गांव कौन सा है? जारोली गांव है, जो साथियों अब इस जिले के अंदर आ गया है। और कोट कासिम की बात करें तो यहाँ ग्रीन फील्ड
हवाई अड्डा प्रस्तावित है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। तिजारा की बात करें तो विजय मंदिर पैलेस भी तिजारा में है और तिजारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। जो बृहत्तरी नगर का है वो साथियों यह एक सबसे अच्छा और प्रसिद्ध स्थल है तिजारा, याद रखना भाई। तो ये था बृहत्तरी नगर, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ में नया नाम बृहत्तरी नगर, जो पहले खेत तिजारा था, 7 अगस्त को इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पर बात करें 7 अगस्त 2023 को गहलोत जी की सरकार में इसकी स्थापना होती है। अब है उसका नाम बृहत्तरी नगर और पूरा हमने अच्छे से पोस्टमार्टम है वो जिला दर्शन है वो इसका कर लिया है साथियों। अगर वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार आस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया है? अरे ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, तो ये जोधपुर में किया गया भाई, जोधपुर में। कहाँ पर किया गया है? जोधपुर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाए, ई हो जाएगा, ठीक है। नया ऑप्शन लो, ये लीजिएगा नया ऑप्शन ई। तो ऑप्शन नंबर ई जोधपुर के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जोधपुर के अंदर किया गया है, याद रखना। भारतीय वन सेवा अधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो देखिएगा, भारतीय वन सेवा अधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में कब है? तो 6 से लेकर 8 अगस्त तक, 6 से लेकर 8 अगस्त तक है वो। आज है उसका अंतिम समापन हो जाएगा इस कार्यशाला का, याद रखना। आयोजनकर्ता कौन है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार है वो इस साथियों कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और इसका विषय इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रेजाइल डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी थीम है या विषय या थीम हम कह सकते हैं। और ये यहाँ पर जोधपुर में 6 से 8 अगस्त को है वो उसका आयोजन किया गया है। भारतीय वन सेवा अधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जोधपुर के अंदर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब ये जोधपुर में किया गया है। तो जोधपुर से संबंधित अपना जिला करंट अफेयर देखते हैं। जोधपुर जिला करंट अफेयर 2025 की बात करें तो जोधपुर में और क्या क्या आयोजन है वो किए गए हैं वो देखेंगे। और फिर जोधपुर जिला करंट अफेयर अच्छे से हम देखेंगे कैप्सूल के माध्यम से। तो देखिएगा, राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों जोधपुर के अंदर वो किया जाएगा 15 अगस्त को, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में संविधान हत्या दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में साथियों आपको पता है मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर अपने जोधपुर के अंदर है वो राजस्थान में संविधान हत्या दिवस 2025 का आयोजन है वो किया गया था जून महीने के अंदर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर का कौन सा दीक्षांत समारोह है वो मनाया गया हाल ही में? तो 11वां दीक्षांत समारोह है वो यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT जोधपुर का स्थापना दीक्षांत समारोह मनाया गया। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र कोर्स शुरू करने वाला राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर है जो ज्योतिष शास्त्र शुरू करने वाली राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिएगा, प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो ये जोधपुर के अंदर, जबकि चैरिटी के द्वारा यानी कि वो है वो जयमल सर बीकानेर के अंदर खोला गया है, यह आपको ध्यान रखना है। 9 से 19 जनवरी 2025 को पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जोधपुर के अंदर किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। 1 से 5 फरवरी 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जोधपुर के अंदर वो किया गया है साथियों। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इस बार वो जोधपुर के अंदर किया गया है। और जोधपुर के अंदर क्या क्या आयोजन हुआ है तो देखिएगा, 2025 में 24 से 28 फरवरी 2025 को डेजर्ट हंट 2025 युद्धाभ्यास कहाँ पर किया गया? तो ये जोधपुर के अंदर किया गया, पूछा जा सकता है। डेजर्ट हंट 2025 है वो जोधपुर में किया गया। राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? तो जोधपुर में। और 12 मई 2025 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 567वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया था। और हाल ही में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित जीरे की पहली स्वदेशी किस्म का नाम क्या है? तो ये जोधपुर जीरा फर्स्ट इसका नाम है साथियों। तो ये जोधपुर जिला जो अपने 6 महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट जो कैप्सूल था वो आपके सामने मैंने रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसरदा दोस्ता पेयजल परियोजना, तो यानी 4 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसरदा दोस्ता पेयजल परियोजना का यानी इसरदा दोस्ता पेयजल परियोजना का शिलान्यास कहाँ से किया है? तो ये साथियों
डूंगरपुर गांव दौसा में, न कि वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ये तो जिला हो गया, लेकिन ये डूंगरपुर गांव है जो दौसा के अंदर है, वहां से साथियों है वो यहाँ पर इसका है वो क्या किया गया है, शिलान्यास किया गया है। किसका? ईशरदा दौसा पेयजल परियोजना का। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस जो मतलब ईशरदा दौसा पेयजल परियोजना, या देख सकते हैं 2027 तक 302 गांवों को है वो लगभग 5,58,000 आबादी को यहाँ पर, यानी कि 6 लाख आबादी को यहाँ पर दिया जाएगा क्या लाभ। तो देखिएगा, ईशरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 4 अगस्त 2025 को। कहाँ से? तो डूंगरपुर गांव दौसा से किया गया। लागत की बात करें तो इस परियोजना में वो 350 करोड़ रुपए की है वो यहाँ पर स्वीकृति दी गई है, यानी कितनी लागत आने वाली है। और लाभ की बात करें तो 302 गांवों की 6.27 लाख आबादी है वो को है वो स्वच्छ पानी वो मिलेगा साथियों। और निर्माण की बात करें तो इसके तहत 8 जलाशय, 5 पंप हाउस और 280 किलोमीटर पाइपलाइन का निर्माण है वो किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईशरदा दौसा पेयजल परियोजना अपने डूंगरपुर गांव से है वो, इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 अगस्त को किया गया है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हांगकांग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 53 किलो भार वर्ग में सिक्कर की ज्योति नटवाड़िया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता भाई गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक वो जीता है ज्योति ने। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल है वो जीता है कुश्ती के अंदर 53 किलो भार वर्ग में सिक्कर की ज्योति ने। तो देखिएगा ज्योति नटवाड़िया, जिला इनका सिक्कर है, खेल कुश्ती है। चर्चा में, हांगकांग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक वो हाल ही में उन्होंने जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। नटवाड़िया जो मतलब ज्योति नटवाड़िया का संबंध है वो किस जिले से, किस खेल से, और हाल में कौन सा पदक उन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में पढ़ाई विद AI कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये साथियों किया गया है टोंक जिले में। टोंक जिले के अंदर है वो, यहाँ पर जो टोंक जिले की कलेक्टर सौम्या झा के द्वारा है वो साथियों यहाँ पर पढ़ाई विद AI कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी पढ़ाई के साथ AI कार्यक्रम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो क्या करना, अध्ययन करना। और ये स्कूली छात्रों के लिए यहाँ पर यह संचालित किया गया है। तो देखिएगा, पढ़ाई विद AI कार्यक्रम की शुरुआत टोंक जिले में, पहल किसने की है? तो टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा के द्वारा वो यह पहल की गई है। संचालित तो टोंक जिले के 351 सरकारी स्कूलों में है वो साथियों यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो जिले में AI आधारित, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम से सरकारी स्कूलों के परिणामों में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और कार्य की बात करें तो इसमें और क्या क्या कार्य किए जाएंगे? तो सुधारात्मक अभ्यास किया जाएगा, यानी कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, यानी क्लास 10th के ऊपर है वो यहाँ पर ये ध्यान दिया जाएगा स्पेशल तौर पर। 3 महीने का ये है जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रिल और व्यक्तिगत शिक्षण है वो यहाँ पर शामिल है। पाठ्य पुस्तक प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा और कमज़ोर विषयों में है वो यहाँ पर निपुणता से अच्छे से उसका है वो समाधान किया जाएगा। वेब पोर्टल आधारित डिजिटल शिक्षा व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वो यहाँ पर समावेश किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो पढ़ाई के साथ AI के साथ वो पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो ये जो पढ़ाई विद AI कार्यक्रम है वो टोंक जिले में है वो चलाया गया है, याद रखना, स्कूली शिक्षा स्तर पर, ये अपने को ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित 6ठी कोपरनिकस गणित ओलंपियाड 2025 में भारत पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो यहाँ पर बात करें तो जो 6ठी कोपरनिकस गणित ओलंपियाड 2025 है इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो प्रखर सिंघवी उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो प्रखर सिंघवी उदयपुर ने वो यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है, यहाँ पर ये उन्होंने जीतने में वो सफल रहे हैं। तो देखिएगा, प्रखर सिंघवी जो जिला इनका उदयपुर है, और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित 6ठी कोपरनिकस गणित ओलंपियाड 2025 में प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जो लास्ट क्लास जो अपनी 6 अगस्त को हुई थी, क्योंकि कल हमने क्लास तो डाली थी लेकिन कल हमने राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी है वो अच्छे से देखे थे साथी, और उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से वो कल वाली क्लास देखी होगी। आने वाले एग्जाम में वहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी प्रमुख पदाधिकारी वाली कल 7 अगस्त वाली, तो वो जरूर देख लेना। 6 अगस्त के क्वेश्चन का फटाफट रिविजन कर लेते हैं, फिर आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिएगा, 5 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन कब किया गया था? तो 2 अगस्त 2025 को उसका आयोजन वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कर की कोमल वर्मा ने, ये भी कौन सी सिक्कर की? अभी कोमल वर्मा याद रखना, और अभी हाल ही में हमने जो पढ़ा है वो भी सिक्कर की है, अपनी ज्योति याद रखना। तो सिक्कर की कोमल वर्मा ने अंडर-17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने क्या कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक वो जीता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी 155 मिमी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो ये साथियों पोखरण है जैसलमेर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब जरूर देना, और जो ऑफर वो रखा है उसका भी जरूर लाभ उठाइएगा। मात्र 31 रुपये के अंदर जो साथियों एक नामात्र के तहत आपको 6 महीने का करंट अफेयर, पूरी नवीनतम 25 फ्लैगशिप योजना, इसके अलावा 40-45 योजना अन्य भी हैं, और इसी के साथ में साथियों आपको पूरा बजट, पूरी आर्थिक समीक्षा और कैप्सूल और 6 महीने का करंट अफेयर बड़ा ही शानदार तरीके से वो इसके अंदर है वो समाहित है। तो आज का प्रश्न आपके लिए क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प आपको चुनना है साथियों। कथन ए, प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान का पहला बर्तन बैंक खैराबाद में स्थापित किया गया है, जो कोटा जिले में स्थित है। कथन बी, बर्तन बैंक की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर की जा रही है और प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्टील के 400 बर्तन सेट दिए जाएंगे। तो ये आपके सामने कथन है, तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए, केवल कथन ए सत्य है। ऑप्शन बी, कथन ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। कथन डी, केवल कथन बी सत्य है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।